बच्चों, आप लोग के जो बोर्ड का एग्जाम में आने वाला जो भूगोल का प्रश्न है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी यहीं से आएंगे। तो आप लोग अच्छे से सुनेंगे और देख करके आंसर को याद कर लेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जैव संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन से जैव संसाधन नहीं है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए में है मनुष्य, बी में है पशु और सी में है वनस्पति जात और डी में है चट्टान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन है? इनमें से कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन है? तो जो नवीकरणीय योग्य संसाधन वो हमको पहचानना है। ए में है चट्टान, बी में है खनिज, सी में है सौर ऊर्जा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हम लोग का, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? ए में है जलोढ़ मृदा, बी में है खादर मृदा, सी में है रेगर और डी में है बागर। तो इसे हम लोग रेगर के नाम से जानते हैं। सी नंबर हम लोग का ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है खादर, बी है बांगर, सी है लाल मृदा और डी है पीला मृदा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खादर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? तो ए में हो जाएगा लाल मिट्टी, बी में है काली मिट्टी, सी में है लेटराइट मिट्टी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, लाल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह किस प्रकार का संसाधन है? लौह किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका जो ऑप्शन ए है नवीकरणीय योग्य, बी में है अजैव संसाधन, सी में है अनवीकरणीय और डी में है प्रवाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अगला प्रश्न है, बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है? बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है? तो ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी और बी है काली मिट्टी, सी है लाल पीली मिट्टी और डी है पर्वतीय मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जलोढ़ मिट्टी। देखिए, खादर और बांगर जो दोनों मिट्टी हैं ये जलोढ़ मिट्टी ही होते हैं, जलोढ़ मिट्टी के प्रकार ही होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं हम लोग। किस प्रकार की मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? किस प्रकार की मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? ए में है खादर, बी में है बांगर और सी में है लाल और डी में है लेटराइट। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बांगर। भारत नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? ऑप्शन ए में है 43%, 27%, बी में, सी में 30% और डी में 40%। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का जो है सही हो जाएगा, 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन है ए में 3, बी में 4, सी में 2 और डी में 6। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का सही हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं समाप्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए में है 1992 और बी में है 1997, सी में है 2005 और डी में है 2012। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का 1992। आइए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है इसमें, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ए में है कृषि योग्य भूमि, बी में है बंजर भूमि और सी में है चारागाह और डी में है वन भूमि। तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि योग्य भूमि। ठीक है, ए नंबर जो है हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए, एक चैप्टर से हम लोग जितना भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव उठ रहा था वो हम लोग पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर देखिए, नीचे नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये सभी प्रश्न को आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव है। अगला अध्याय है वन्य जीव, वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो इसमें हम लोग का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि MCQ जो आएगा वो किस प्रकार से रहेगा उसको हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? मतलब कि इसमें बताना है हम लोग के प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है, जो नीचे है उसमें से। तो ये है कृषि प्रसार, बी है बृहत स्तरीय विकास परियोजना और सी है पशुचारण एवं और ईंधन एकत्रित करना और डी में है तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पशुचारण और ईंधन लकड़ी का एकत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? ए में है संयुक्त वन प्रबंधन, बी में है चिपको आंदोलन, और सी में है बीज बचाओ आंदोलन, और डी में है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जातियां जिनकी लुप्त होने का खतरा है क्या कहलाती हैं, वो बताना हम लोग कहते हैं। ए में है दुर्लभ जातियां, और बी में है स्थानिक जातियां, और सी में है संकटग्रस्त जातियां, और डी में है लुप्त जातियां। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संकटग्रस्त जातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त जातियां का उदाहरण है, लुप्त जातियां कौन है वो बताना हम लोग के नीचे में से। ए में है नीली भेड़, बी में है एशियाई चीता, और सी में है एशियाई हाथी, और डी में है गेंडा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर जो कि है एशियाई चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, पवित्र उपवन, और डी में है आरक्षित वन। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, अवर्गीकृत वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में केरल, और डी में बिहार। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा बी नंबर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी द क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आती है? निम्न से कौन सी पक्षी द क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आती है उसे बताना है। ए में है गुलाबी सिर वाली बतख, बी में है मोर, और सी में है पर्वतीय बटेर, और डी में है जंगली चीतीदार उल्लू। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा, वो है मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर ए में है पौधा, बी में है केचुआ, और सी है मनुष्य, और डी है एलियन। तो राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य, सी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, काला हिरन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों का है? तो ऑप्शन ए है विलुप्त प्रजाति, और बी में है दुर्लभ प्रजाति, और सी में है स्थानिक प्रजाति, और डी में है लुप्त प्रजाति। तो राइट आंसर हो जाएगा लुप्त प्रजाति, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण कौन सी एजेंसी करता है? ए में है राज्य के वन विभाग, बी में है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन, जिसे IUCN भी कहा जाता है, ठीक है ना, IUCN भी कहा जाता है उसे। तो सी नंबर जो है भारत का वन सर्वेक्षण, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है, 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति का विलुप्त घोषित कर चुका है? 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है? ऑप्शन ए है तेंदुआ, बी है गंगा नदी का डॉल्फिन, सी है काला हिरन, और डी है एशियाई चीता। तो राइट आंसर भी है एशियाई चीता, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है? ए में है विश्व वन्य जीव फाउंडेशन, बी में है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, और सी में है वन विभाग, और डी में है गैर सरकारी संगठन। राइट आंसर सी हो जाएगा, वन विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बाघ परियोजना शुरू किया गया था? ए नंबर है 1951, बी नंबर है 1973, और सी नंबर है 1993, और डी नंबर है 2009। तो राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा 1973। आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में अस्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़े क्षेत्र हैं?
मतलब कि निम्न में से किस राज्य अस्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़े क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए नंबर है जम्मू कश्मीर, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है उत्तराखंड और डी में है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में अस्थायी जंगल के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय यौ क्या है? हिमालय यौ क्या है? ऑप्शन ए एक प्रकार का हिरण, बी में है एक औषधि पौधा और सी में है पक्षी की एक प्रजाति और डी में है हिमालय में उगाई जाने वाली खाद्य फसल। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, एक औषधि पौधा है ये। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था? ऑप्शन ए है कीड़े, बी में है मछलियां और सी में है पौधा और डी में है सरीसृप। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पौधा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? ए में है एशियाई हाथी और बी में है निकोबारी कबूतर और सी में है हॉर्नबिल और डी में है एशिया चीता। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि हम लोग का है निकोबारी कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन के उद्देश्य क्या था? ए में है मानव अधिकार और बी में है राजनीतिक अधिकार, सी में है कृषि विस्तार और डी में है वन संरक्षण। तो राइट आंसर भी है डी नंबर, वन संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सरिस्का वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ए नंबर है राजस्थान, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है गुजरात और डी में है पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर ए नंबर जो राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? ए में है 81,000, बी में है 47,000, सी में है 15,000 और डी में है 41,000। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा 47,000। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, बी है असम, सी है गुजरात और डी है मेघालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, पश्चिम बंगाल। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बीज बचाओ आंदोलन क्या था? तो ए नंबर में है रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन और बी में है टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन और सी नंबर में हरित क्रांति और डी में है पेड़ों को उगाना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों को उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती है? तो ए में है इमली और आम और बी में है आम और नीम और सी में है पीपल और केला और डी में है शीशम और कीकर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, इमली और आम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है इसमें कि राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकू सौचरी घोषित कर दी। इसका क्या उद्देश्य था? राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाको सौचरी घोषित कर दी। इसका क्या उद्देश्य था? ए में है खेती करना, बी में है वृक्षारोपण करना और सी में है शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन जीवन को बचाना और डी नंबर है बांध बनाना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा, शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन जीवन को बचाना। इसीलिए इतना जो 1201 हेक्टेयर जो जमीन है वो भैरव देव डाको चौधरी सौचरी घोषित कर दी गई थी। नेक्स्ट है, सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 112 किलोमीटर, बी में है 110 किलोमीटर, सी में है 111 किलोमीटर और डी में है 113 किलोमीटर। तो राइट आंसर ए हो जाएगा 112 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत में 1951 और 1980 के बीच कितने वर्ग किलोमीटर को वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया? मतलब कि 1951 और 1980 के बीच में जो वन क्षेत्र थे उन्हें कितना प्रतिशत मतलब कितना क्षेत्र को वन क्षेत्र से कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया?
ए में है 26,000 वर्ग किलोमीटर, बी में है 26,200 वर्ग किलोमीटर, सी में है 28,000 वर्ग किलोमीटर और डी में है 26,300 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 26,200 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1952 में नदी घाटी परियोजना के कारण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों को साफ करना पड़ा? ऑप्शन ए में है 4,000 वर्ग किलोमीटर, बी में है 3,000 किलोमीटर 3,000 वर्ग किलोमीटर, सी में है 5,000 वर्ग किलोमीटर और डी में है 2,000 वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 5,000 वर्ग किलोमीटर। आगे क्वेश्चन दिया गया है, भारत में जैव उपजातियों की कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती है? भारत में जैव उपजातियों की कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती है? तो ऑप्शन ए में है 10%, बी में है 12%, सी में है 8% और डी में है 5%। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 8%। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन है? तो ऑप्शन ए में है चीता और बी में है बिल्ली और सी में है चीता और बिल्ली दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, चीता और बिल्ली दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य जातियों से क्या अभिप्राय है? ए में है जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, बी में है जिनकी लुप्त होने का खतरा बना हुआ है और सी में है ए तथा बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। ए नंबर इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सही हो जाएगा, जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, तो ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख किन उपजातियों में शामिल है? तो ए में है सामान्य जाति, बी में है संकटग्रस्त जाति और सी में है स्थानिक जाति और डी में है लुप्त जातियों। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, लुप्त जाति। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में प्राकृतिक वनों की संख्या धीरे धीरे समाप्त किस कारण हुई? ए नंबर है सागवान एकल रोपण और बी में है सेवदुर्न वृक्षारोपण, एक बाद सी नंबर में है एकल वृक्षारोपण, डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा सागवान एकल रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि पौधे कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? ए में है हिमाचल प्रदेश, बी में है अरुणाचल प्रदेश, सी में है ए तथा बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी है, ए तथा बी दोनों, यानी हिमाचल प्रदेश में भी और अरुणाचल प्रदेश में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ए नंबर है कैंसर, बी में है टाइफाइड और सी में है मलेरिया और डी है डेंगू। तो राइट आंसर ए नंबर है कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियों द्वारा किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं? ए में है बांस के, बी में है धान के, सी में है जौ के पौधे और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, बांस के पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण विनाश के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? ए में है संसाधनों का असमान बंटवारा, बी में है असमान उपयोग, सी में है रख रखाव की जिम्मेवारी में असमानता और डी है इनमें सभी। तो राइट आंसर है इनमें सभी, डी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंग्रोव क्षेत्र कितने प्रतिशत लुप्त हो चुका है? मैंग्रोव क्षेत्र जो है कितने प्रतिशत लुप्त हो चुकी है? ए नंबर में है 30%, बी में है 25%, सी में है 40% और डी में है 10%। तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, 40%। नेक्स्ट है, टक्सोल नामक रसायन पेड़ों के किस भाग से प्राप्त होता है? टक्सोल नामक रसायन पेड़ों के किस भाग से प्राप्त होता है? राइट आंसर इसका हम लोग जानते हैं ऑप्शन के अनुसार, पेड़ों की छाल से, पत्तियों से, टहनियों से और उपरोक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर जो है उपरोक्त सभी, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातलीय जल कितने प्रतिशत प्रदूषित है? धरातलीय जल कितने प्रतिशत प्रदूषित है? ए में है 50%, बी में है 40%, सी में है 70%, डी में है 90%। तो राइट आंसर जो हम लोग का हो जाएगा सी नंबर, 70%। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ए में है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी में है सरिस्का वन्य जीव विहार और सी में है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और डी में है
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए में है केरल, बी में है असम, सी में है उत्तराखंड और डी में है पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस बाघ रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए में है कश्मीर और बी में है मध्य प्रदेश, सी में है बिहार और डी में है असम। तो राइट आंसर जो है डी नंबर है, असम। आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पेरियार बाघ रिजर्व उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में है केरल, बी में है पश्चिम बंगाल, सी में है राजस्थान और डी में है गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, केरल। चलिए अब हम लोग 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, तीसरा चैप्टर जल संसाधन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते हैं? ठीक है, ए में है उत्तरी मैदान और बी में है पश्चिमी हिमालय और सी में है तटीय क्षेत्र और डी में है पूर्वी हिमालय। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, पश्चिमी हिमालय। दूसरा क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है, किससे संबंध है बताना है। ए में है सरदार सरोवर, बी में है भाखड़ा नांगल और सी में है रिहंद और डी में है टिहरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सरदार सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 97.1, बी में है 94.5, सी में है 96.5% और डी में है 95.9%। तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा 96.5%। आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में जल के कुल आयतन की कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है अथवा कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? अच्छा पानी मतलब पीने वाला जो पानी है वो कितना प्रतिशत बताना है। ए में है 2.5%, बी में है 1.5%, सी में है 7.2% और डी में है 10.5%। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्यों में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? मतलब वहाँ बांस के जो है ड्रिप सिंचाई प्रणाली चलता है। ए में है हिमाचल प्रदेश, बी में है मेघालय और सी में है पश्चिम बंगाल और डी में है राजस्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? ऑप्शन ए में है महानदी और बी में है सतलुज ब्यास और सी में है नर्मदा और डी में है यमुना। तो राइट आंसर भी है डी, यमुना। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ताजा पानी का स्रोत है? ए में है भूतल अपवाह और बी में है वर्षा और सी में है भूजल और डी में है इनमें से सभी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, भूजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? ए में है चंबल, बी में है भाखड़ा नंगल, सी में है नागार्जुन और डी में है इंदिरा गांधी नहर। तो राइट आंसर भी है इंदिरा गांधी नहर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? मतलब बाढ़ नियंत्रण के लिए इस परियोजना को लागू किया गया था। ए है हीराकुंड, बी है भाखड़ा और सी है चंबल और डी है कोसी। राइट आंसर हो जाएगा कोसी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव किसका पड़ा? भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव किसका पड़ा? ए में है बढ़ती जनसंख्या के, बी में है नगरीकरण और औद्योगिकरण और सी में है कृषि आधुनिकीकरण और डी है इनमें सभी। तो राइट आंसर भी हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है? ए में है सुभाष चंद्र बोस और बी में है भीमराव अम्बेडकर, सी में है महात्मा गांधी और डी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर भी है डी नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ए में है गंगा, बी में है कृष्णा और सी में है कावेरी और डी में है गोदावरी। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कृष्णा नदी। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उस राज्य का नाम बताएं जहां हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचा बनाना आवश्यक है। ए में है तमिलनाडु,
बी में है केरल और सी में है गोवा और डी में है सिक्किम। तो राइट आंसर जो है हम लोग का हो जाएगा ए नंबर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है? किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ऑप्शन ए में है असम, बी में है मणिपुर और सी में है मेघालय और डी में है हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर मेघालय। आए क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? ए में है उत्तरी हरियाणा और बी में है दक्षिणी पंजाब, सी में है पूर्वी राजस्थान और डी में है पश्चिमी राजस्थान। तो राइट आंसर जो है डी नंबर ही है, पश्चिमी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 22% प्राप्त होता है। कहाँ से मतलब 22% विद्युत उत्पादन प्राप्त होता है, किस स्रोत से? तो ए है जल विद्युत से और बी है पवन ऊर्जा से और सी है तापीय ऊर्जा से और डी है ज्वारीय ऊर्जा से। तो राइट आंसर ए हो जाएगा जल विद्युत से। ठीक है ना। आए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जल किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए है अनवीकरणीय, बी है कृत्रिम, सी है समाप्य और डी है नवीकरणीय। तो राइट आंसर भी है डी नवीकरणीय। नेक्स्ट है राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ए में है टाका, बी में है गुल, सी में है कुल और डी में है बाउक्स। राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा टाका। टाका कहा जाता है राजस्थान में छत से जो वर्षा जल को संग्रह किया जाता है उसको टाका कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? ए में है भौम जल, बी में है सतही जल और सी में है वर्षण और डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जल दुर्लभता का कारण क्या है? तो ये है बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग, बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता, जल का असमान वितरण और सी में है जल संरक्षण न होना और डी है इनमें सभी। तो राइट आंसर भी है इनमें सभी। सभी के कारणों से ही जल दुर्लभ होते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में है 1/4, बी में है 2/4, सी में है 3/4 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है हम लोग का हो जाएगा सी नंबर 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जल का खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है। मतलब जल जो है खराब होता है ना, उसका खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है। तो ए है असमान वितरण और बी है औद्योगिक अपशिष्ट और सी है रसायन और डी है कीटनाशक। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा असमान वितरण। आगे क्वेश्चन है जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? ए में है जलाशय में तलछट का जमना, बी में है औद्योगिक कचरे का निर्वहन और सी में है जलीय जीवन के बढ़ने में और डी है जल जनित बीमारियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर जल जनित बीमारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है? ऑप्शन ए है गोविंद सागर झील, बी में है हीराकुंड और सी में है भोपाल झील और डी में है डल झील। तो राइट आंसर हो जाएगा भोपाल झील, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन है। ए में है नहर, बी में है तालाब, सी में है कुआं और नलकूप और डी में है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है? ए में है अलवणीय, बी में है लवणीय और सी में है पृष्ठीय और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर अलवणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी किन दो शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित होती है? ए में हरियाणा और पंजाब, बी में है दिल्ली और इटावा और सी में है जयपुर और जोधपुर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर दिल्ली और इटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। क्या कहते हैं पृथ्वी को? तो ए में है उजाला ग्रह, बी में है नीला ग्रह, सी में है लाल ग्रह, डी में है हरा ग्रह। तो राइट आंसर जो है हम लोग का हो जाएगा नीला ग्रह, यानी क्या नंबर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किन कारणों से छत वर्षा जल संग्रह
खासकर राजस्थान में आमतौर पर की जाती है। तो इसका ऑप्शन ए में है सिंचाई के लिए, पानी भंडारण के लिए, बी में है घर को ठंडा रखने के लिए, सी में है पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए, और डी नंबर में है छतों की सफाई के लिए, छतों की सफाई के लिए। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। सी नंबर में क्या कहा गया है, पानी को संग्रहित करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल संभार प्रबंधन क्या है। ए में है भौम जल का दक्ष प्रबंधन, बी में है धरातलीय जल संसाधन का दक्ष प्रबंधन, और सी में है ए तथा बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, कहाँ पर उपयोग होता है, किस क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए में है सिंचाई में, बी में है उद्योग में, सी में है घरेलू उपयोग में, और डी में है व्यापार में। राइट आंसर हो जाएगा ए सिंचाई में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को हल करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं उसे देखते हैं। आगे है अध्याय 4 से कृषि। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सही विकल्प का चुनाव करना है। नीचे जो भी क्वेश्चन दिया गया है। मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है। ए में है रे, और बी में है रोका, सी में है मिल्पा, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है मिल्पा है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रोपण कृषि का उदाहरण है। तो रोपण कृषि का उदाहरण ऑप्शन के अनुसार देखेंगे हम लोग। ए में है गन्ना, बी में है चावल, और सी में है गेहूं, और डी में है चना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी फसल रबी फसल है। तो ए में है चावल, बी में है मोटा अनाज, सी में है कपास, और डी में है चना। तो राइट आंसर भी है चना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। ए में है रबड़, बी में है जूट, सी में है कपास, और डी में है कहवा। राइट आंसर हो जाएगा जूट, बी ऑप्शन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ये आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है। ठीक है, ए में है पश्चिम बंगाल, बी में है उड़ीसा, और सी में है झारखंड, और डी में है बिहार। राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की फसल उत्पादन के लिए तापमान की आवश्यकता होती है, मतलब कितना तापमान चाहिए। ए में है 25 डिग्री सेल्सियस, और बी में है 30 डिग्री सेल्सियस, और सी में है 50 डिग्री सेल्सियस, और डी में है 45 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर जो है हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। आंसर जो है 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार के मृदा में कपास की खेती होती है। किस प्रकार की मृदा में कपास की खेती होती है। ए में है बलुआ मिट्टी, और बी में है काली मिट्टी, और सी में है लाल मिट्टी, और डी में है कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस फसल का विश्व में अग्रणी उत्पादक है। तो ए में है चाय, और बी में है कॉफ़ी, और सी में है दही, और डी में है दाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाय। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है। ए में हो जाएगा हरित क्रांति, बी में श्वेत क्रांति, सी में नीली क्रांति, और डी में है औद्योगिक क्रांति। राइट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। प्रमुख खाद्य फसल कौन कौन है ये बताना है। ए में है गेहूं और मक्का, और बी में है मक्का और चना, और सी में है चावल और बाजरा, और डी में है चावल और गेहूं, जो कि राइट आंसर है चावल और गेहूं। इनमें से कौन फलीदार फसल है। ए में है चावल, बी में है चना, और सी में है कपास, और डी में है मोटा अनाज। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा चना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर में कर्तन धन प्रणाली कृषि को किस नाम से जाना जाता है। ए में है झूम, बी में है दीपा, और सी में है स्थानांतरित, और डी में है पामलू। तो राइट आंसर भी है डी पामलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन है? तो ए में है केरल, बी में है बिहार, सी में है असम और डी में है मणिपुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कपास के उत्पादन में भारत का स्थान है। विश्व की तुलना में भारत जो है कपास का उत्पादन उत्पादन में कैवा नंबर पे है? ऑप्शन है ए में पहला, बी में दूसरा और सी में तीसरा और डी में चौथा। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, दूसरा नंबर पे है। आगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पढ़ेंगे, ये भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें क्या, इसका क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी देखते हैं। ऑब्जेक्टिव, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? ए में है कोयला, बी में है बॉक्साइड, सी में है सोना और डी में है जस्ता। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, बॉक्साइड। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ए में है बॉक्साइड, बी में है अभ्रक और सी में है लौह अयस्क और डी में है तांबा। तो राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक, बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चट्टानों से किस चट्टानों के स्तर में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? ए में है तलछटी चट्टानों, बी में है आग्नेय चट्टानें और सी में है कायांतरित चट्टानें और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कायांतरित चट्टानें। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ए में है खनिज तेल, बी में यूरेनियम और सी में थोरियम और डी में कोयला। तो राइट आंसर है सी, थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, मतलब भारत का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है बॉक्साइट का, वो कौन है? तो ए में है मध्य प्रदेश, बी में है झारखंड, सी में है उड़ीसा और डी में है उत्तराखंड। राइट आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा में हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्नाटक के लौह अयस्क खाने 100% इकाई है। जो कर्नाटक के लौह अयस्क खाना है वो 100% इकाई मतलब किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ए में है नए आयात में और बी में है औद्योगिक और सी में है निर्यात और डी में है सामाजिक तथा आर्थिक। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। इनमें पवन महाशक्ति दर्जा प्राप्त है। ए में है रूस को, बी में चीन को और सी में अमेरिका को और डी में भारत को। तो राइट आंसर है जो है डी, भारत को, हमारे भारत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम नामक तथा ब्रोमाइड जैसे खनिज अधिकतर प्राप्त होते हैं। मैग्नीशियम नामक तथा ब्रोमाइन जैसे खनिज अधिकतर प्राप्त होते हैं। ए में है समुद्री जल से, बी में है अवसादी चट्टान से और सी में है जलोढ़ के जमाव से और डी में है घाटी तल के रेत से। तो राइट आंसर जो हो जाएगा समुद्री जल से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। कौन सा तेल क्षेत्र है महत्वपूर्ण? तो ए में है लेह और बी में है अंकलेश्वर, सी में है नहर कटिया और एक बाद डी नंबर में है डिगबोई। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा, अंकलेश्वर। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। ए में है हेमेटाइट, बी में है मैग्नेटाइट और सी में है लिमेटनाइट और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, मैग्नेटाइट। 11वां क्वेश्चन है, बॉक्साइट से क्या प्राप्त किया जाता है? ए में है सोना, बी में है एल्युमिनियम, सी में है तांबा और डी में है मैग्नीज। तो ऑप्शन नंबर जो हम लोग का है बी सही हो जाएगा, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के लिग्राइट जो भंडार है का प्रयोग मुख्यतः किस रूप में किया जाता है, मतलब किया जाता है तो किस लिए, कहाँ पर? तो ए में हो जाएगा घरों में, बी में है तांबा प्रगलन में और सी में सीमेंट उत्पादन में और डी में विद्युत उत्पादन में। तो राइट आंसर जो है विद्युत उत्पादन, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों में समरूप तत्व का यौगिक है। तो ए में दिया गया है पादप और बी में है मृदा और सी में खनिज और डी में है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, खनिज। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं।
ये सभी क्वेश्चंस भी जो है इंपॉर्टेंट है, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग ऑब्जेक्टिव अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अध्याय है 6, इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसे हम लोग पढ़ते हैं और बनाते हैं। प्रथम सीमेंट केंद्र कहाँ लगाया गया था? प्रथम सीमेंट केंद्र कहाँ लगाया गया था? तो ए में है चेन्नई, बी में है कोलकाता और सी में है बहाटिंडा और डी में है लखनऊ। राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 60% केंद्र किन राज्यों में स्थित है? तो ए है केरल तथा तमिलनाडु और बी में है उत्तर प्रदेश तथा बिहार, सी में है हरियाणा तथा पंजाब और डी में है उड़ीसा तथा झारखंड, जो कि राइट आंसर भी है उड़ीसा तथा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीफोन कंप्यूटर आदि का निर्माण करने वाला उद्योग कौन सा है? ए में है इलेक्ट्रॉनिक, बी में है इस्पात, सी में है सूचना प्रौद्योगिकी और डी में है एल्युमिनियम। राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कृषि पर आधारित उद्योग है? ए में है कंप्यूटर, बी में है चीनी और सी में है उर्वरक और डी में है लौह तथा इस्पात। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर चीनी। आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सार्वजनिक केंद्रों के लिए इस्पात का क्रय विक्रय करने वाला एजेंसी कौन है? तो ए में है SAIL और बी में है टाटा इस्पात और सी में है NNCC और डी में है HAIL। तो राइट आंसर हो जाएगा NNCC, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी उद्योग में कच्चे पदार्थ के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? तो ए में है चीनी, बी में है एल्युमिनियम, सी में है कपड़ा और डी में है इस्पात। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा एल्युमिनियम। आगे क्वेश्चन है भारत में जूट उत्पादक किन राज्यों का महत्वपूर्ण स्थान है? ए में है जम्मू कश्मीर, बी में है पश्चिम बंगाल, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है महाराष्ट्र। राइट आंसर जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ए में है एल्युमिनियम और बी में है सीमेंट और सी में है प्लास्टिक और डी में है मोटर गाड़ी। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील बाजार को उपलब्ध कराती है? ए में है हेल, बी में है सेल और डी में है टाटा स्टील और डी में है MNCC। देखिए यहाँ पर हेल हम लोग डायरेक्ट बोले हैं, लेकिन इसको HAIL बोला जाता है और इसको SAIL बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का बी सही है, ठीक है ना, जिसको हम लोग सेल कहते हैं या फिर SAIL। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ए में है एल्युमिनियम प्रगलन, बी में है कागज और सी में है सीमेंट और डी में है स्टील। तो राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम प्रगलन, जो कि ए नंबर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? ए में है स्टील और बी में है इलेक्ट्रॉनिक्स और सी में है एल्युमिनियम प्रगलन और डी में है सूचना प्रौद्योगिकी, जो कि राइट आंसर भी है सूचना प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लौह इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है? ए में है हल्का उद्योग, बी में मध्यम उद्योग और सी में कृषि आधारित उद्योग और डी में आधारभूत उद्योग, जो कि राइट आंसर भी है आधारभूत उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं पटसन उद्योग के हुगली नदी पर केंद्रित होने का क्या कारण है? तो ए में है कच्चा माल, बी में है सस्ता जल परिवहन और सी में है बाजार की सुविधा और डी में है इनमें सभी, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है? तो ए में है छत्तीसगढ़, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है उड़ीसा और डी में है कर्नाटक। राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर छत्तीसगढ़, रायपुर के बगल में है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था? ए में है अमृतसर, बी में है कोलकाता, सी में है मुंबई और डी में है दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप था वो हम लोग पढ़ लिए हैं।
और कुछ इंपॉर्टेंट्स है यहाँ पर देखिए, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, 7 चैप्टर में, ठीक है। और इसका जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, उसे हम लोग पढ़ेंगे। इनमें से किस को भारतीय डाक संचार तंत्र में प्रथम श्रेणी की डाक समझा जाता है? ए में है कार्ड व लिफाफे, बी में है रजिस्टर्ड पत्र, सी में है पैकेट और डी में है रजिस्टर्ड अखबार। राइट आंसर जो है ए नंबर, कार्ड व लिफाफा या लिफाफे। नेक्स्ट है, निम्न में से परिवहन के प्रकार कौन कौन से हैं? ए में है स्थल परिवहन, बी में है वायु परिवहन, सी में है जल परिवहन और डी में है उपरोक्त सभी, जो कि राइट आंसर भी है, उपरोक्त सभी होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पतन और लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ प्रमुख पतन है? ए में है मंगलौर और बी में है मारमागांव और सी में है पारादीप और डी में है विशाखापट्टनम। तो राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, मारमागांव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों की सबसे बड़ी संख्या निम्नलिखित में से किस भाषा में है? ए में है हिंदी, बी में है अंग्रेजी और सी में है उर्दू और डी में है मराठी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, हिंदी, क्योंकि हम लोग का राष्ट्रभाषा भी है हिंदी ना, तो लोग ज़्यादा हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्थल परिवहन का प्रकार कौन सा है? ए में है रेल परिवहन, बी में है सड़क परिवहन और सी में है रेल परिवहन तथा सड़क परिवहन दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, रेल परिवहन तथा दोनों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? ठीक है ना। ए में है रेल परिवहन और परिवहन और सी में है पाइपलाइन और डी में है जल परिवहन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में साइको की सक्षमता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? ए में है 2, बी में है 4, सी में है 6 और डी में है 8। तो राइट आंसर जो है सी, 6 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है भारत के? ठीक है ना। तो ए में है राष्ट्रीय राजमार्ग 5, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 बी में और सी में है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बी नंबर जगह राष्ट्रीय राजमार्ग 7। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं? राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है राजमार्ग और बी में है महाराज मार्ग और सी में है राष्ट्रीय राजमार्ग और डी में है जिला मार्ग। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराज मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? ए में है पाइपलाइन, बी में है रेल परिवहन और सी में है सड़क परिवहन और डी में है वायु परिवहन और सी में इसका जो डी में है वायु परिवहन और राइट आंसर जो है सी नंबर ही है, जो कि है सड़क परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ते हैं? तो ए हो जाएगा राजमार्ग संख्या 3 और बी है राजमार्ग संख्या 2, सी है राजमार्ग संख्या 1 और डी है राजमार्ग संख्या 7। तो राइट आंसर सी हो जाएगा राजमार्ग संख्या 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क किस वर्ग के अंतर्गत आती है? ए में है जिला मार्ग, बी में है राष्ट्रीय मार्ग, सी में है राज्य मार्ग और डी में है अन्य सड़कें। तो राइट आंसर जो हो जाएगा अन्य सड़कें। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विशेष प्रोत्साहन मिला? ए में है राष्ट्रीय राजमार्ग, बी में है राजमार्ग और सी में है ग्रामीण सड़कें और डी में है जिला सड़कें, जो कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर, ग्रामीण सड़कें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? तो ए में है 1960, बी में है 1961 और सी में है 1962 और डी में है 1963। राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से 12 सड़कें कौन सी है? ए में है पक्की सड़कें, बी में है कच्ची सड़कें, सी में है पक्की सड़कें और कच्ची सड़कें और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, पक्की सड़कें और कच्ची सड़कें दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल परिवहन किन किन कार्यों में सहायक है? ए में है व्यापार, बी में है भ्रमण तथा दीर्घ यात्राएं, सी में है लंबी दूरी तक सामान का परिवहन और डी में है उपरोक्त सभी, जो कि राइट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की संचार सेवा दुनिया में सबसे बड़ी है? ए में है डाक संचार, बी में है टेलीविजन नेटवर्क, सी में है इंटरनेट सेवाएं और डी में है रेडियो प्रसारण और डी में हो गया रेडियो प्रसारण और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, जो कि है डाक संसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18वां क्वेश्चन है मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई रेलगाड़ी ने कितना किलोमीटर की दूरी तय की? तो ए में है 31 किलोमीटर, बी में है 32 किलोमीटर, सी में है 33 किलोमीटर और डी में है 34 किलोमीटर, जो कि राइट आंसर भी है 34 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे को आपस में जोड़ती है? तो ए में है मुंबई नागपुर और बी में है सिलचर पोरबंदर और सी में है मुंबई कोलकाता और डी में है नागपुर हैदराबाद। तो राइट आंसर जो है बी नंबर सिलचर पोरबंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंततः स्थलीय तथा अधिकांश गहराई का पतन तथा पूर्ण सुरक्षित है? ए में है चेन्नई, बी में है पारादीप, सी में है तूतीकोरिन और डी में है विशाखापट्टनम, जो कि राइट आंसर भी है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने के कारक कौन कौन से हैं? ए में है भू आकृति कारक, बी में है आर्थिक कारक, सी में है प्रकाशिकीय कारक और डी में है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर भी है डी नंबर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है देश में पाइपलाइन परिवहन की कितने प्रमुख साधन है? ए में है 1, बी में है 5, सी में 3 और डी में 6। राइट आंसर ए हो जाएगा 1 1। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन तेज व आरामदायक है? ए में है वायु परिवहन, बी में है जल परिवहन, सी में है सड़क परिवहन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वायु परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 निम्न में से किन स्थान के बीच नौका गम्य है? तो ए में है इलाहाबाद एवं हल्दिया, बी में है कोटापुरम एवं कोनम और सी में है कोलकाता से इलाहाबाद और डी में है सादिया एवं धुबरी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इलाहाबाद एवं हल्दिया, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के प्रमुख संचार साधन कौन से हैं? ए में है दूरदर्शन और बी में है रेडियो और सी में है प्रेस तथा सिनेमा और डी में है उपरोक्त सभी, जो कि राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसके द्वारा हो सकता है? ए में है समुद्री मार्ग, बी में है हवाई मार्ग और डी में है सी में है स्थलीय मार्ग और डी में है उपरोक्त सभी। राइट आंसर भी हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे क्वेश्चन है जल परिवहन के कितने प्रकार हैं? ए में है 2, बी में 3 और सी में 4 और डी में 8 है, जो कि राइट आंसर जो हो जाएगा 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की महत्ता क्या कारण है? मतलब रेल परिवहन की अपेक्षा जो सड़क परिवहन की महत्ता के क्या कारण है? ठीक है ना। तो ये में है सड़कों के निर्माण की लागत बहुत कम है, बी में है उबड़ खाबड़ भूभागों पर भी सड़क बनाई जा सकती है और सी में है पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़क बनाई जा सकती है, डी में है उपरोक्त सभी। राइट आंसर भी है उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी जगह जो है सड़क बनाया जा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर, जगदीशपुर,
पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? ए में है मध्य प्रदेश, बी में है महाराष्ट्र, सी में है गुजरात और डी में है उत्तर प्रदेश, जो कि राइट आंसर है बी नंबर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण गलियारा किसे जोड़ता है? तो ए में है श्रीनगर को कन्याकुमारी से, बी में है श्रीनगर को और सी में है दिल्ली टू कन्याकुमारी और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? ए है आंतरिक व्यापार, बी में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सी में है बाहरी व्यापार और डी है स्थानीय व्यापार। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से वायु यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया गया है? ए में है उत्तरी पूर्वी राज्य, बी में है उत्तर राज्य, सी में है दक्षिणी राज्य और डी में है दक्षिणी पश्चिम राज्य। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए उत्तरी पूर्वी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला मार्ग की महत्व का उत्तरदायित्व किसका है? ए में है राष्ट्रपति और बी में है प्रधानमंत्री और सी में है जिला परिषद, डी में है मुख्यमंत्री। तो राइट आंसर सी हो जाएगा जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली ट्रेन कब और किन दो स्टेशनों के बीच शुरू हुई थी? ए है कोलकाता से रानीगंज और बी में है मुंबई से ठाणे 1853। नेक्स्ट है मुंबई से अहमदाबाद 1854 और डी में है चेन्नई से अरकोनम 1856। नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर मुंबई से ठाणे 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन उत्तरी भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है? ए में है अम्बाला और बी में है नई दिल्ली और सी में है लखनऊ और डी में है अमृतसर। तो राइट आंसर जो है नई दिल्ली, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का प्रधानमंत्री जी बैठते हैं और ये हम लोग का राजधानी है देश का, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा व्यस्त रहता है रेलवे लाइन, रेलवे मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? ए में है वायु परिवहन, बी में है जल परिवहन, सी में है सड़क परिवहन और डी में है पाइपलाइन। तो राइट आंसर जो है ये हम लोग का हो जाएगा जल परिवहन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए में है श्रीनगर, बी में है भोपाल और सी में है दिल्ली और डी में है बेंगलुरु। राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, सी नंबर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय व विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसे है? ए में है फिल्मों के निर्देशकों को, बी में है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और सी में है अभिनेता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड किन किन को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है? देखिए पवन हंस हेलीकॉप्टर जो है लिमिटेड, ये किन को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है? ये में है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और बी में है रक्षा मंत्रालय, सी में है सेना और डी में है पड़ोसी देश। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में भारत इनमें से किसके निर्यात के माध्यम से सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही है? तो ए में है अयस्को और खनिजों और बी में है सूचना प्रौद्योगिकी और सी में है कृषि उत्पाद और डी में है इलेक्ट्रिकल सामान। तो राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। बाकी कुछ क्वेश्चंस इधर साइड में है, आपका दाहिने साइड में, जो कि इंपॉर्टेंट्स है, आप लोग इसे देख लेंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।